वेल सो हम क्राउन जूल से सिर्फ कुछ ही हफ्ते दूर है और जो WWE के आजकल के रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड चल रहे हैं सो उनको देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो क्राउन जूल का पेपर भी होने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट पेपर भी होने वाला है इस साल का। बिकॉज एवरी मंथ स्मैकडाउन में और एवरी रॉ में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, कोई से ना कोई से सुपरस्टार्स कम बैक करते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ बड़े बड़े मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। सो वैसे इस हफ्ते के रॉ में भी हमें देखने को मिला। सो इस हफ्ते के रॉ का ओपनिंग मैच है हमें देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा मैच बिटवीन द कार्ल एंडरसन वर्सेज द फिन बैलर। मैच स्टार्ट होने से पहले फिन बैलर की टीम पूरी की पूरी रिंग के अंदर आती है और वो उनके बारे में बार्गेनिंग करना स्टार्ट करती है और वो बात ये कहते हैं कि पिछले हफ्ते ही डोमिनिक मिस्टीरियो ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया था एक सिंगल्स मैच में। सो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे हरा दिया, उसी के बारे में मतलब खुद की बड़ाई मार रहे होते हैं। और फिर इसे जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं वैसे ही एजे स्टाइल्स की भी एंट्रेंस हो जाती है, सो भी रिंग में आ जाता है और एजे स्टाइल्स ने माइक हाथ में लेते ही कुछ ऐसी बातें कर दी कि भाई एजे स्टाइल्स ने तो हमको पुराने वाले दिन गोल्डन डे से याद दिला दिए। क्यों एक वक्त था जेम्स एल्सवर्थ नाम का एक सुपरस्टार था WWE में जो सबका प्यारा लाडला दुलारा था। मीन्स ऐसा कह सकते हो अगर हमारी बॉम्बे की भाषा में तो ऐसे कह सकते हो कि भाई वो लड़का पूरा नल्ला था। मीन्स उसे कुछ होता नहीं था, वो उस मैच में इंटरप्ट करता था, एक लड़की के द्वारा वो यूज़ किया जाता था। कार्मेला के साइड में आता था हर एक मैच में और कार्मेला उसे यूज़ करती थी मैच जीतने के लिए। सो एजे स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो को जेम्स एल्सवर्थ से कंपेयर करते कि भाई तुम जेम्स एल्सवर्थ के जैसे हो। और ये बात सुन के हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो भी गुस्सा आ जाते हैं। वैसे इनकी बार्गेनिंग चलती है और फिर बार्गेनिंग खत्म होने के बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं और फिर उसके बाद इनका मैच चालू हो जाता है। वेल सो मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होने के तुरंत स्टार्टिंग में ही कार्ल एंडरसन ने फिन बैलर के लेग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और वो फिन बैलर के ऊपर अटैक करते रहते। बट एनी हाउ फिन बैलर कार्ल एंडरसन से थोड़े बड़े सुपरस्टार है। सो फिन बैलर को ये मैच तो जीतना था ही और फिन बैलर एट लास्ट उनका फिनिशिंग मूव लगा के ये मैच जीत जाते। बिकॉज रिंग साइड की ओर पे हमें कुछ डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिल रहे थे एंड बाय दैट डिस्ट्रैक्शंस कार्ल एंडरसन यहाँ पे थोड़े भौकला जाते और फिर वो ये मैच हार जाते हैं। और इस मैच के तुरंत बाद हमको एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन द ए-लिस्टर द मिज वर्सेज द आर-ट्रूथ। सो मैच स्टार्ट होने से पहले द मिज रिंग के अंदर आते और फिर मिज रिंग के अंदर आते ही शेम्पा के बारे में बात करते हैं कि शेम्पा पिछले कुछ हफ्तों से हमें देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज वो बहुत ही सोता रहता है, बहुत ही आलसी है। और फिर ये बात सुन के जॉनी गर्गनो बाहर आ जाते हैं और जॉनी गर्गनो मिज को समझाता है कि शेम्पा भी इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, सो इसलिए वो रिंग के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर आर-ट्रूथ भी बाहर आ जाते हैं और फिर आर-ट्रूथ और शेम्पा मिलकर द मिज की मजाक उड़ाते हैं और फिर इनका मैच हो जाता है ऑफिशियली बिटवीन द आर-ट्रूथ वर्सेज द मिज। और फिर मैच स्टार्ट होते आर-ट्रूथ ने थोड़ा बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करी बट मिज एनी हाउ कम बैक करते और मिज जब ये मैच को फिनिश करने जा रहे होते हैं वैसे जॉनी गर्गनो द मिज को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जॉनी गर्गनो डेक्स्टर लूमिस के बेस में अपना आप का बदल लेते और द मिज को डिस्ट्रैक्ट कर देते और फिर इसी का फायदा उठा लेते हमारे आर-ट्रूथ और आर-ट्रूथ एक रोल अप करके ये मैच जीत जाते हैं और द मिज बेचारे हमारे हार जाते हैं ये मैच भी। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस एक पीले पोशाक पहन के एक आते हैं उनकी चैंपियनशिप लेके और सेथ रॉलिंस रिंग साइड पर बैठ जाते हैं बिकॉज एक सिंगल्स मैच हो रहा होता है बिटवीन द मुस्तफा अली वर्सेज द ऑस्टिन थेरी। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट होता है, दोनों सुपरस्टार लड़ाई करते हैं। मीन्स दोनों सुपरस्टार हमको पता है कि नए नए सुपरस्टार है तो दोनों सुपरस्टार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो दोनों सुपरस्टार ने वैसे ही हमारे उम्मीदों पर खरे उतरे बट एज वी नो कि सेथ रॉलिंस रिंग साइड पर पहले से मौजूद थे मुस्तफा अली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एज वी नो कि मुस्तफा अली और सेथ रॉलिंस के पिछले कुछ हफ्तों से नोकझोंक चालू है। सो फिर मैच के अंदर सेथ रॉलिंस ने मुस्तफा अली को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठा लिया ऑस्टिन थेरी ने और फिर ऑस्टिन थेरी भी ये मैच जीत जाते हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस ने मुस्तफा अली के ऊपर अटैक कर दिया, वो रिंग के बाहर ले जाके मुस्तफा अली को बहुत ही ज़्यादा कूटते हैं और फिर इसके बाद मुस्तफा अली भी कम बैक करते हैं, वो भी सेथ रॉलिंस को मारते हैं जब तक सेथ रॉलिंस रिंग उनकी पीठ दिखाकर उनको भाग नहीं जाते। ऐसे सारे रेफरीज और कमर्शियल्स आ गए थे इन दोनों की भिड़ंत को रोकने के लिए। और इसके बाद हमें रिंग के अंदर WWE के बाहुबली जिनका नाम है ओमोस वो हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ओमोस का एक मैच हो रहा होता है अगेंस्ट द लोकल कंपेटिटर। सो ओमोस अकेले ही हमारे 4 लोकल कंपेटिटर से भिड़ रहे होते हैं बट फिर भी वो 4 पे ओमोस का सिर्फ एक ही मुक्का भारी था। ओमोस ने मतलब एक ऐसे लात मारी एक सुपरस्टार की वो 2 कुलंडी खा के दूर गिरा और 2 के ऊपर गिर गया। सो ओमोस का जो बल है बहुत दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ओमोस ने चारों सुपरस्टार को धूल चटा दी, वो एक काले सांड की तरह सारे सुपरस्टार्स के ऊपर लात रख के उनका पोज दे रहे होते हैं और फिर ओमोस ये मैच जीत जाते हैं। और ओमोस के ये मैच जीतने के बाद हमें एक और शानदार मैच देखने को मिला बिटवीन द अलायंस वर्सेस द चैड गेबल। सो इस मैच के अंदर हमें रिडल भी देखने को मिलते हैं और ओटिस भी देखने को मिलते हैं। सो बात कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों सुपरस्टार मैच लड़ने के लिए आते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है और इस मैच के अंदर ओटिस ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी अलायंस को बट एनी हाउ अलायंस कम बैक करते, खुद को रिकवर करते और अलायंस ये मैच जीत जाते हैं। और मैच जीतने के तुरंत बाद ओटिस ने अलायंस के ऊपर अटैक कर दिया और ओटिस का जो पोस्ट था उनका पेट दिखा के वो तो भाई देख के मजा ही आ गया। सो अलायंस के ऊपर वो दोनों सुपरस्टार मिलकर अटैक कर देते बट फिर कहीं से भी अचानक से रिडल आ जाते अलायंस को सेव करने के लिए। सो रिडल आ जाते और चैड गेबल और ओटिस के वो छक्के छुड़ा देते
और फिर चैट गेबल और ओटिस के ऊपर वो टॉप रोप से एक शानदार डाइव लगाते, जिस दोनों सुपरस्टार के ऊपर गिरते और दोनों सुपरस्टार तहस महस हो जाते, और वैसे ये सेगमेंट भी हमारा खत्म हो जाता है। और फिर ये मैच तुरंत खत्म होने के बाद हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन द न्यू बैरन कॉर्बिन वर्सेस द जॉनी गैर्गनो। सो मैच स्टार्ट होने से पहले बैक स्टेज जॉनी और गैर्गनो की बातचीत हो जाती है कि आज हमारा एक सिंगल्स मैच होने वाला है। सो जॉनी गैर्गनो भी एग्री कर जाते हैं ये मैच के लिए, और फिर हमारे दोनों ही सुपरस्टार जॉनी गैर्गनो और बैरन कॉर्बिन ये मैच की शुरुआत करते, और दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। बट एनी हाउ बैरन कॉर्बिन के साइड से JBL पहले से रिंग साइड पर मौजूद होते, तो जॉनी गैर्गनो को JBL डिस्ट्रैक्ट कर देते, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा लेते हमारे बैरन कॉर्बिन, और फिर बैरन कॉर्बिन उनका फिनिशिंग मूव लगा के एंड ऑफ द डेज लगा के ये मैच खत्म कर देते। और फिर बैरन कॉर्बिन ने कॉबॉय स्टाइल में एक और जीत उनके खाते में हासिल कर लेते, और डे बाय डे जो बैरन कॉर्बिन का जो ग्लो अप है, जो परफॉर्मेंस है, वो बढ़ता जा रहा है, और इन फ्यूचर ऐसा देख के लग रहा है कि WWE वाले बैरन कॉर्बिन के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। और फिर ये मैच तुरंत खत्म होने के बाद बारी आ जाती है हमारे आज के मेन इवेंट की, जो कि होता है वुमेन्स मैच बिटवीन द बेली वर्सेस द रॉ वुमेन्स चैंपियन ब्लैंका ब्लेयर। सो डिकोटा काय एंड यूज काय बेली के साइड से पहले ही रिंग साइड पर मौजूद होती है, बट यहाँ पर ऑन द अदर हैंड ब्लैंका ब्लेयर के साइड से कोई नहीं मौजूद होता रिंग साइड पर। सो ब्लैंका ब्लेयर अकेली लड़ रही होती है, और बेली के साइड से पहले से 2 सुपरस्टार मौजूद होते हैं। सो मैच स्टार्ट होता है और दोनों सुपरस्टार की परफॉर्मेंस देते हैं। बट ये मैच की खास बात ये थी कि जितना मज़ा हमको मैच के अंदर नहीं आया, उससे डबल मज़ा हमें मैच खत्म होने के बाद आया। और ये मैच के अंदर स्काई एंड डिकोटा काय की ओर से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस भी देखने को मिलता है, और ये मैच को बेली जीत जाती है बाय काउंट आउट। और ये मैच कुछ इस तरीके से एंड होता है कि जो ब्लैंका ब्लेयर होती है उनको द अपोजिट के 2 सुपरस्टार्स बाय डिस्ट्रैक्शन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते, और इसी का फ़ायदा उठा लेते द अपोजिट टीम्स, और फिर दोनों मिलके ब्लैंका ब्लेयर को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, एंड बाय काउंट आउट बेली ये मैच जीत जाती है। और ये मैच के अंदर और मैच के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा आतिशबाजी देखने को मिलती है। ये वो इसलिए कह रहा हूँ कि ब्लैंका ब्लेयर ने बेली को उठा के एक बहुत ही धमाकेदार पावर बॉम्ब दिया था टेबल के ऊपर, जो देख के पूरे चारों खाने चित हो चुके हैं। मीन्स हमारे जो मेल डिवीजन के सुपरस्टार्स होते वो ऐसा पावर बॉम्ब देते, बट वुमेंस डिवीजन की ओर से हमें इस चीज़ देखने को मिली, तो ये बहुत ही मज़ा आया। और बेली और ब्लैंका ब्लेयर कोई पिछले कुछ महीनों से इनके बीच में नोक जो चालू है, इन दोनों की चैंपियनशिप मैचेस भी हमें देखने को मिलते हैं, बट हर एक मैच में ब्लैंका ब्लेयर ने उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। सो इसी तरीके से हमारा एक और इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड में बेस्ट मुझे तो यही लगा कि इस हफ्ते का जो मेन इवेंट था बिटवीन द बेली और ब्लेयर, ये मुझे बेस्ट लगा इस हफ्ते के रॉ में। सो आपको बेस्ट क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे WWE की लेटेस्ट अपडेट्स देते रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइकिंग माई वर्क, अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लगे, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय, एंड टेक केयर WWE, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।